स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस लाए हूं और ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे 2025 के लिए। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। इसलिए आप वीडियो का जो टॉप क्वेश्चंस है मैं लाया हूँ इस वीडियो में और देखना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई पूछ रहा है, याद रखिएगा एशियाई, हर बार में गड़बड़ नहीं करना है। एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मून, यू थांट, कॉफी अन्नान, बुतरस घाली थे। तो देखिए आपको याद होनी चाहिए यू थांट जो थे प्रथम एशियाई महासचिव थे, ये आपको ध्यान में रखनी है। जब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और जबकि इस समय जो प्रथम थे, प्रथम अगर महासचिव की बात की जाए तो प्रथम महासचिव कौन बने थे? ट्रिगिव लाई थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप हर में गड़बड़ कीजिएगा तो ट्रिगिव लाई को क्लिक करके आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में आपका पूछा गया है एशियाई। अब एशियाई पूछा गया यूथांट के बारे में, और ये जो यूथांट थे, जो ये यूथांट थे कहाँ के? तो यूथांट मैं इधर बता देता हूँ कि ये कहाँ के थे। ये थे आपके कहाँ? बर्मा के थे। बर्मा जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कार्यकाल की अगर बात की जाए, इनका कार्यकाल था 1961 से लेके 1971 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ओके, चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया है। 1971, 1982, 1972 या फिर 1962 ईस्वी में हुई थी। तो भारत चीन युद्ध सभी को पता है कि ये 1962 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसके संदर्भ में कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि चीन के जो प्रधानमंत्री थे माओ, देखिए ये जो जब माओ प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने 1949 की बात मैं कर रहा हूं। तो 1949 में चीन में इन्होंने क्या किया था? समाजवाद जो है राज्य की, समाजवाद राज्य की इन्होंने परिकल्पना रखी थी, ये रखा था थाउट इन्होंने। और इसी के लिए समाजवाद जो इन्होंने परिकल्पना की थी, ये जो सोच था, इसके तुरंत बाद भी भारत ने क्या किया? इसको मान्यता दे दी, बोला कि ठीक है मैं भी इससे सहमत हूँ। अब देखिए यहाँ से दोनों में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। अब आगे चल के बात करते हैं हम लोग 1954 की। तो 1954 में दोनों के बीच मित्रता भी हुई, यहाँ तक 1949 से 1954 तक रही, और कुछ संधि भी हुए। उसमें से आपको सबसे महत्वपूर्ण पता होगा 5 सूत्री कार्यक्रम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछा गया था कि 5 सूत्री कार्यक्रम जो रखा गया था क्या था। तो सबसे पहला जो था ये था आपका प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता को क्या करना है? आदर करना है। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे का देश की एकता के सूत्र में बनते हुए जो है अपना कार्यकाल करेंगे। दूसरा बताया गया था कि हम लोग जो है किसी पर भी आक्रमण क्या करेंगे? नहीं करेंगे। आक्रमण ना करना ये बात कही गई थी संधि में, पंचशील संधि भी इसको कहा जाता है। तीसरा इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना है। ओके, इसके बाद चौथा जो है इसी ने कहा था कि समानता और एक दूसरे पर हमेशा लाभ के पर्पज से काम करेंगे। उसके बाद बोला था कि हम लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लेकिन मैं बता रहा हूँ 1958 के बाद जो है दोनों के बीच में क्या पड़ने लगी? दरारें पड़ने लगी। और जब ये दरार धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और उस समय ज़्यादा हो गया जब माओ ने नेहरू को कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो ये है एक सहायक कुत्ता है। इससे जो है कि दोनों के बीच में स्थिति और तनावपूर्ण हो गया था। अंततः हम लोग देखते हैं कि 1962 ईस्वी में युद्ध के रूप में नजर आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कहता है पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? तो देखिए राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। मैं बात करता हूँ 5 जनवरी 1961 की। देखिए इस समय जो हुआ था कि राजा महेंद्र जो थे, इन्होंने ही, किसने? राजा महेंद्र ने, थोड़ा सा स्पेलिंग, राजा महेंद्र ने जो थे इन्होंने पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की थी। और इन्होंने 4 स्तर की बात की थी, इसने 4 स्तर की बात की थी। सबसे पहले गांव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गांव। दूसरा इन्होंने कहा था शहर। देखिए
पंचायती स्तर का ये इन्होंने स्तर बनाया था। और तीसरा था आपका शहर है, इसके बाद आपका जिला हो जाएगा, और जिला के बाद जो है कि राष्ट्रीय पंचायत क्या हो जाएगा, चौथा में राष्ट्रीय पंचायत। तो ये इसकी शुरुआत की थी किन्होंने, राजा महेंद्र ने की थी। और अगर नेपाल की अगर पहचान की बात कर ले तो यहाँ पे मैं इसकी पहचान कौन कौन से प्रमुख पहचान है इसे मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। पहला पहचान देखिए यहाँ पे है कि आपको इस देश में जाइएगा तो यहाँ पे हिंदू धर्म देखने के लिए मिलेगा आपको। दूसरी अगर पहचान की बात करते हैं तो यहाँ की जो भाषा लेते हैं तो नेपाली यहाँ की क्या है, प्रमुख भाषा है। तीसरी अगर बात की जाए तो यहाँ का जो कार्य प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, वो राजशाही के रूप में जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में राजशाही खत्म हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। बांग्लादेश, यूगोस्लाविया, नेपाल या फिर भूटान में। तो आपको याद रखना है कि यूगोस्लाविया, और अगर इसमें ऑप्शन बेलग्रेड रहेगा तो आपको बेलग्रेड भी क्लिक करना है, क्योंकि ये बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया में ही पड़ता है। ओके, अब देखिए बात की जाए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये तो हम लोगों ने जान लिया था। कब हुआ था, ये 1961 ईस्वी में हुआ था। अगर बात की जाए इसकी संस्थापक की तो देखिए इसकी जो संस्थापक थे अकेले नहीं किया गया था, इस संस्थापक में 4 लोगों की अहम भूमिका थी। इन चारों के बारे में हम लोग यहाँ पे बारी बारी से डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा जोसेफ ब्रांस टीटो, जो कि शॉर्ट में टीटो के नाम से भी ज़्यादा फेमस हुए थे, और ये टीटो थे कहाँ के, यूगोस्लाविया के थे। ओके, टीटो। और दूसरी बात की जाए तो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो नेहरू जी थे ये कहाँ के थे, तो ये भारत के थे। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए। इसके बाद देखिए एक थे जमाल अब्दुल नासिर, अब ये कहाँ के थे प्रधानमंत्री, ये थे आपके मिस्र के शासक थे। कहाँ के थे ये, मिस्र के ये शासक थे। देखिए इन लोगों की काफ़ी भूमिका रही है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन स्थापित करने में। इसके बाद है सुकर्णो, कौन है, तो सुकर्णो हैं। तो सुकर्णो कहाँ के थे, ये इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इंडोनेशिया के। ये सभी ने मिलकर जो है क्या 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 संस्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था इसमें संस्थापक सदस्य देश थे ये लोग, इन्हीं के द्वारा जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कामयाब भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर कहता है क्या, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। 1957, 1992, 2005 या फिर 2006 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1957 में। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर 1955 की हम लोग बात करते हैं तो 1955 में जो है सिसिली के निकट, कहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिसिली के निकट जो है एक थी मेसिना द्वीप। कौन थी, मेसिना द्वीप। और इसी द्वीप पे, यहाँ इसी द्वीप पे जो है आए थे कुछ लोग, और इस लोग का किस किस देश के लोग थे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इटली थे। दूसरा अगर बात की जाए तो पश्चिम जर्मनी थे यहाँ पे। ओके, इसके बाद फ्रांस थे, कौन थे, फ्रांस थे। और फ्रांस के बाद कौन, बेल्जियम थे, बेल्जियम। इसके बाद नीदरलैंड, और इसके बाद लग्जमबर्ग। तो देखिए ये 6 देश यहाँ पे आए, और ये 6 देश अपने आप में मेसिना शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इनका सम्मेलन हुआ, और यहाँ पे सम्मेलन में ये तय किया गया कि यूरोप का ये आर्थिक समुदाय बनाने का यहाँ पे संकल्प लिया गया। और ये संकल्प पे हस्ताक्षर की बात की जाए तो ये हस्ताक्षर हुआ था आपका 1957 में। जैसे ही हस्ताक्षर हुआ तो वहाँ पे संधि पत्र पे जब तक साइन नहीं होता है तो कन्फर्म नहीं माना जाता है। जैसे 1957 में आया तो ये अन्य देशों के समक्ष भी ये आ गया, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1957 होगा। आज का वीडियो यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से टॉप क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में।